हाय स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टार्ट चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। सो सबसे पहले बच्चों हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखें कि डिटरमिनेंट होता क्या है। व्हाट इज़ अ डिटरमिनेंट? सो डिटरमिनेंट जो है दैट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ एक पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें, मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और इट इज़ डिनोटेड बाय आइदर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये सिंबल हमारा होता है, या फिर ए डिटरमिनेंट, ये दो जो लाइनें मैंने मॉडुलस जैसी हैं वो लगा दी हैं और डेल्टा से डिनोट करते हैं। सो बेसिकली ये हमारे डिटरमिनेंट की नोटेशन है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट एक यूनिक वैल्यू होती है एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखना है और इसका सिंबल याद रखना है, ठीक है। मैट्रिक्स आपके जो है साइजेस आपके 2x2, 3x3 कुछ भी हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है यहाँ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके जो सिलेबस में है वो 2x2 और 3x3 के डिटरमिनेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। 4x4 डिटरमिनेंट्स वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ से एक डिटरमिनेंट मैंने लिखा कितना 2x2 का, तो ABCD। अब आप देख सकते हैं, अब आपको करना क्या है कि ये जो A है और इसको D से मल्टीप्लाई करना है, ये A को D से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन रखना है, फिर B को C से मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप पहले भी 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ठीक है। सो A D से मल्टीप्लाई हो जाएगा और B C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे मैंने ये दूसरा लिया, इसमें 2 8 रो वाइज बात करते हैं, -1 3 है। सो आपको क्या करना है, 2 और 3 को डायगनली आप देखें तो 2 × 3 करा मैंने, और फिर बीच में रखना है माइनस साइन, फिर 8 को किस मल्टीप्लाई करना है, -1, तो 8 × -1, राइट। सो आपने ये इस टाइप से डायगनली मल्टीप्लाई करना और बीच में माइनस साइन रखना, तो 2 3 जा 6 हो गया हमारा, और माइनस माइनस प्लस 8, तो 6 + 8 आ गया 14, राइट। इसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं 3x3 का जो डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करना। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना है, सेम वर्किंग है, कोई चेंज नहीं है। आपको एक स्पेशली यहाँ पॉइंट रखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव और ये थर्ड पॉजिटिव। मीन जब भी हम एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को 3x3 तो आप रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी। मीन्स आपने जैसे ये रो सपोज करो अभी एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस रो के अलोंग ओनली रो फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थर्ड रो के अलोंग भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉलम 1 के अलोंग कर सकते हैं, कॉलम 2 के अलोंग कर सकते हैं। मीन्स जो भी आपकी चॉइस है आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मीन्स बेसिकली हम 6 डिफरेंट वेज में एक डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 बार रो वाइज और 3 बार कॉलम वाइज, तो वैल्यू आपकी हमेशा सेम आएगी, ठीक है। सो अभी मैं इसमें एक्सपेंड जो करना सिखा रहा हूँ आपको, ओनली रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना सिखा रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये फर्स्ट जो साइन है ये प्लस माइनस प्लस ये रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो ऑल्टरनेट साइन रहता है, तो अगर यहाँ फर्स्ट प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट यस, ये जो एलिमेंट है ये आपका एलिमेंट, ये एलिमेंट आपका माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस और माइनस। नेक्स्ट अगर करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि एलिमेंट्स जो है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें ऑल्टरनेट लेना है। बट आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप जनरली जो या तो C1 या R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ मैंने R1 के अलोंग आपको एक्सपेंड करना सिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, 2 एलिमेंट जो है ये एलिमेंट आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है, ये एलिमेंट आपको 2 एज इट इज रखना है, और फिर क्या करना है आपको बाकी जिस भी रो के अंदर ये एलिमेंट है उस रो को और कॉलम को आपको हाइड कर लेना है। जैसे ये मैंने पूरी रो हाइड कर दी, सेम ऐसे ही कॉलम भी हाइड कर दूंगा मैं। तो जिस भी रो में वो एलिमेंट है उस रो को भी और कॉलम को आपको हाइड कर देना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ सबसे पहले एलिमेंट लिखा 2, और ये 1 3 और इधर से 4 7, इनको अगर मैं हाइड करता हूँ तो बचा कितना, -1 2 0 1। तो ये मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था फर्स्ट साइन प्लस का होता है यहाँ, नेक्स्ट माइनस, तो यहाँ लिखा मैंने माइनस, फिर ये 1 लिखेंगे हम लोग यहाँ। इसके बाद दोबारा से इसी रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए। अब अगर इस कॉलम को मैं डिलीट करता हूँ तो देखिए क्या बचा, 4 7, यहाँ से क्या बचेगा 0 1, तो 4 7 और 0 1, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये +3 हमारा, इसमें क्या करेंगे, 4 7 बचेगा और यहाँ से -1 2, क्योंकि आपने इस रो को और कॉलम को दोनों को डिलीट किया हुआ है, हाइड किया हुआ है, राइट। सो ये आप लिखना है। तो मीन्स फर्स्ट लाइन आपको थोड़ी एक बार 2 बार में प्रैक्टिस में आ जाएगी।
अब आपको करना क्या है, ये 2 एज इट इज लिखा, इसको फिर जैसे 2/2 सोल्व किया था वैसे करेंगे। तो -1 × 1 -1 और ये 0 × 2 0 हो गया। नेक्स्ट -1 एज इट इज, 4 × 1 4, -7 × 0 0 हो जाएगा, +3 एज इट इज, 4 × 2 = 8 और -1 -7 +7 हो जाएगा। बीच में साइन क्या आता है, माइनस का, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आ गई हमारी -3। दोबारा एक बार और एक क्वेश्चन लेते हैं हम 3/3 का ही, और अच्छे समझ में आ जाए हमें, ठीक है। इसके ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले हम कौन सा एलिमेंट लिखेंगे, जिस रो के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा 2, ठीक है, ये 2 मैंने लिखा, और जिस रो में था ये रो पूरी डिलीट कर देंगे, ठीक है, और पूरा कॉलम डिलीट कर देंगे। तो अब आप देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट करने बाद एलिमेंट क्या बचा, 0 5 4 -7, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया प्लस, फिर अगला साइन क्या आएगा, माइनस, तो माइनस लिखा, फिर ये -3 एज इट इज लिखा मैंने यहाँ, राइट। अब इसके बाद इस कॉलम को भी और इस रो को, पूरी रो को हटा देता हूँ और ये कॉलम हटा देता हूँ। तो ये कॉलम भी हटाने के बाद क्या बचेगा, 6 1 और 4 -7, 6 1 4 -7। नेक्स्ट लिखते हैं 5, यहाँ 5 लिखने के बाद क्या बचेगा, ये पूरी रो जाएगी और ये पूरा कॉलम, दोनों को डिलीट कर दिया तो बचा कितना, 6 1 0 5, हाँ जी, ठीक है। अब आप केवल जैसे पहले एक्सपेंड करते हैं वैसे सोल्व कर देंगे, या 0 × -7 और फिर 4 5 = 20, बीच में साइन माइनस का, ये माइनस माइनस +3 हो गया, 6 7 = 42 और 4 1 = 4, फिर 5 एज इट इज, और ये 6 5 = 30 और बीच में -0 × 1 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो आप याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट की एक यूनिक वैल्यू होती है और ये सभी की सेम आएगी, आपकी अलग अलग नहीं होती वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए ए हमें मैट्रिक्स गिवन है, राइट, ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ट्वाइस ऑफ ए होल डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक है बच्चों। सो ये आपको प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, वो हमने कॉपी कर ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ट्वाइस। तो सभी जैसे आप जानते हैं कि ट्वाइस ऑफ ए मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो साइन है ये मैट्रिक्स का साइन है, ये थोड़ा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ ये मैट्रिक्स का साइन है, राइट। तो यहाँ आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं। अब एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 = 4, फिर -2 -4, राइट। सो मैंने सभी एलिमेंट्स को ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, तो मैंने लिखा 2a होल डिटरमिनेंट, राइट। सो यही जो मैट्रिक्स का साइन था, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था, इसको मैंने चेंज करके क्या लगा दिया, यहाँ डिटरमिनेंट्स लगा दिया, ठीक है। अब दोबारा आई होप समझ में आ गया होगा आपको, फटाफट देख लेते हैं। फिर भी 4 लिखा मैंने। फिर आपको क्या करना है, अब जैसे पहले कर रहे थे हम लोग जो इस टाइप से, यानी कि जब एक्सपेंड कर रहे थे तो ये जो लिखते थे पोर्शन, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्टली इस लाइन के बाद ये लाइन लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन डायरेक्ट आपकी आ सकती है, यहाँ इस लाइन को करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। सो अब यहाँ से देखिए हम 4 एज इट इज लिखेंगे, फिर डायगनली इस पूरी रो और इस कॉलम को तो हाइड कर दिया, डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 0 0 और -2 × -10 -20 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बीच में माइनस साइन होता है, ये -2 एज इट इज, फिर आपने इस रो और कॉलम को हाइड कर दिया तो 0 × 0 हो जाएगा, और 6 × 2 -2 है तो ये आएगा -12, ठीक है, साइन चेंज +12। नेक्स्ट एलिमेंट क्या कॉपी करेंगे, -4, ये वाली रो है पूरी तो -4। अब ये रो करने के बाद ये भी कॉलम और रो दोनों हाइड कर दिए तो बचा 0 6 4 -10, तो मल्टीप्लाई करें 0 × -10 और 6 4 = 24, तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 40। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 8 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, तो सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो ए मैट्रिक्स जो गिवन थी उसके ऊपर मैंने डिटरमिनेंट का साइन लगाया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपका आ गया 5। तो अब देख रहे हैं मैंने आपको डायरेक्ट इस लाइन के बाद ये लाइन लिखता हूँ, ठीक है, ये लाइन लिख देंगे आप डायरेक्ट। अब आपको 2/2 की डिटरमिनेंट शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद आपका ये 5 आ गया। अब 8 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट निकालना, तो 8 × ये वैल्यू कितनी है, 5, तो 8 × 5 40। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू भी आपकी 40 है और ये भी वैल्यू 40 है, तो वी कैन से ट्वाइस ऑफ ए होल डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गई सबको स्टूडेंट्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स हैविंग ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो 0, देन विल से इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सिंगुलर का नॉन सिंगुलर। सो ए डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इन्वर्टिबल मीन्स होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे भी,
ठीक है। सो अभी आप इतना ध्यान रखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और सिंगुलर है तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। गुड, नेक्स्ट चलते हैं। अब कहते हैं इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन के ए होल डिटरमिनेंट। यहाँ एक याद रखिएगा, के जो है एक स्केलर क्वांटिटी को इक्वल नंबर है और ए मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें गिवन है एन है, तो ये जो के ए होल डिटरमिनेंट है ये किसके इक्वल होता है, के रेज पावर एन ए डिटरमिनेंट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको लर्न करना है, 1 मार्कर क्वेश्चन में काफी यूज होता है। सो के ए होल डिटरमिनेंट, के रेज पावर एन ए डिटरमिनेंट, राइट। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा 1 मार्कर ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड इट्स डिटरमिनेंट इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ ए होल डिटरमिनेंट, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ ऑर्डर कितना है 3 है एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 4 है, आप देख सकते हैं 4 वैल्यू है। सो अब आपको वैल्यू जो निकालनी है ट्वाइस ऑफ ए डिटरमिनेंट, मीन्स यहाँ के की वैल्यू, अगर आप ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो के कितना हमारा 2 है, ठीक है, ये के हो गया। तो सब चीज़ें मैंने नोट कर ली। सबसे पहले के कितना है 2 है, एन हमारा ऑर्डर 3 है और डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 4 है, राइट। सो अब इस फॉर्मूले का यूज करें। आप 2 ए डिटरमिनेंट लिखा है तो 2 ए डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 रेज पावर एन इंटू ए डिटरमिनेंट, और ए डिटरमिनेंट कितना था 4, यस। तो ये आ गया 32, 1 मार्कर क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जैसे आप जानते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0, तो इसका डिटरमिनेंट मैंने इक्वल टू 0 पुट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं 2/2 आपको आता ही है, 2 + x इंटू 4 कर देंगे और x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और बीच में हमेशा माइनस का साइन रखना है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं ये मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, या नेक्स्ट लाइन में हमारा आ गया 5 + x = 0। सो x हमारा आ गया -5, ठीक है बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फॉर्मूला होता है हाफ डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स हमारा x1 y1 है, सेकंड वर्टेक्स है x2 y2, थर्ड वर्टेक्स है x3 y3। सो बेसिकली ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना और 3 वर्टिसेस गिवन है। थर्ड कॉलम आपका रहेगा 1 1 1, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा से भी आपने डिनोट किया। अब जैसे आप जानते हैं कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा आप वैल्यू कौन सी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है तो भी आप उसको पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। सेकंड पॉइंट है कि इफ आपको एरिया गिवन है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन और आपको कोई अननोन जो वैल्यू है, लाइक आपका फर्स्ट सेकंड कोई भी वर्टेक्स है उसमें एक अननोन मिसिंग कोई टर्म है वो फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है एरिया की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों लेनी है, ठीक है। एरिया गिवन है तो आपको प्लस और माइनस लेकर चलना है। रीज़न ऐसा है क्योंकि आप जब -3 भी अगर एरिया आता है तो भी आप क्या लेकर चलते हैं +3, और +3 है तो भी +3 लेकर चलते हैं। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो और कोई मिसिंग टर्म फाइंड करनी हो, के की वैल्यू फाइंड करनी हो या कोई और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आपको उस केस में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यू लेकर चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया आ जाता है 0, देन विल से पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 होता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, और वाइस वर्सा, अगर आपको पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी आल्सो 0। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन लाइन आर गिवन, ठीक है। और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सबसे पहले आप उसमें लाइन के ऊपर एक पॉइंट P मान लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y, तब आपके 3 पॉइंट्स हो गए, P पॉइंट हो गया और 2 पॉइंट्स हैं, तो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल रखेंगे 0। यहाँ ध्यान रखना आपको 11th क्लास में आपने जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज किया है वो यूज नहीं करना। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं आप। यहाँ फाइंड वैल्यू ऑफ k लिखा है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर k0 4 0 0 2। सो अब आपको गिवन है एरिया 4 है, तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ आपको प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यू लेकर चलनी है। फर्स्ट वर्टेक्स हमारा k0 तो x1 y1, देन x2 y2 4 0, फिर 0 2, और फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8 प्लस माइनस 8 हो गया। इसको मैंने डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के बाद यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 8 इज टू -2k + 8। अब आपको करना क्या, एक बार +8 के साथ रखना है, एक बार -8, और इनको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने से ये 8 इस साइड आ गया तो 8 - 8 0, -2k, सो k = 0। सिमिलरली इस साइड से करते हैं, ये 8 इस साइड आएगा -8, तो -8 -16 इज टू -2k। सो अब k की वैल्यू आपकी आ गई 8, ठीक है। अब आगे चलते हैं। या नेक्स्ट आपको लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। अगेन याद दिला दूं आपको, यहाँ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, 2 पॉइंट फॉर्म जो होती है वो यूज नहीं करना है, डिटरमिनेंट्स का यूज करना है। सो लेट अस से थर्ड पॉइंट भी p x, y ऑन द लाइन,
राइट। तो हमने एक पॉइंट मान लिया, अब 3 पॉइंट हो गए P, A एंड B। तो सिंस दीज 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, तो पॉइंट्स अगर लाई करते हैं लाइन पर तो एरिया क्या होगा 0। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रखा मैंने। फर्स्ट वर्टेक्स मैंने XY मान लिया, सेकंड 1 2 और थर्ड 3 6। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है और ये फिर 2 × 0 क्रॉस करने से क्या हो गया 0 हो गया और डिटरमिनेंट को मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ से आपका ये वैल्यू आ गई 2y इक्वल्स टू, यहाँ आप एक चीज़ देखें ध्यान से, ये वैल्यू हमारी है यहाँ सॉरी एक मिस्टेक है, माइनस साइन आएगा, ये 2 - 6 -4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो माइनस ये मिसिंग हो गया, -4x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ये माइनस इस साइड आकर प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2x है, ठीक है बच्चों। आई होप ये चीज़ें मैंने जो पढ़ाई हैं आपको, डिटरमिनेंट का भी ओनली ये फर्स्ट पार्ट है, अभी और वीडियोज़ आनी हैं। आप मुझे बताइएगा इसमें कुछ कमियां भी रह गई होंगी, बिकॉज आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर 12th क्लास और यूट्यूब पर बहुत ही बिल्कुल न्यू। तो आप जैसा भी है आप अपने कमेंट्स करके और कोई सजेशंस हो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और मेहनत करके और वीडियोस बना सकूं, ठीक है बच्चों। आप इसी के साथ मैं अपना ये टॉपिक फिनिश करता हूँ। अभी इसकी नेक्स्ट जो इसी चैप्टर की और वीडियोस आनी है उसको आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे, उसके लिए आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।